अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। ईद ख़त्म स्पेन में ईद वैसे भी एक दिन की होती है, 2 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो नेक्स्ट डे था वो बच्चों का स्कूल डे था। इनको मैंने कहा छुट्टी कर लो, लेकिन इन्होंने कहा मामा हम घर में बोर हो जाएंगी, तो मैंने कहा फिर जाओ स्कूल। और मियाँ जी भी काम पे चले गए, तो ईद तो एक दिन की होती है, ख़त्म हो गई। ईद के पहले दिन जो एंजॉय करना कुरना था वो हमने कर लिया, और नेक्स्ट डे बच्चे, मंडे था तो बच्चे जो चले गए थे स्कूल। और मेरे बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। पाकिस्तान में ईद होती है तीसरा दिन, चौथा दिन नानों के घर जा रहे हैं, दादों के घर जा रहे हैं, तो सही इंजॉय वाली ईद होती है। यहाँ पे फिर ऐसी ही बिज़ी रूटीन वाली जो है वो ईद है। और उसके बाद बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा, और उसके बाद मैं घर वापस आ रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ पे धूप जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था, सर्दी नहीं थी, हवा नहीं थी। और अब नेक्स्ट जो है इनका फेस्टा स्टार्ट हो रहा है, सिमाना सांता कह ले या ईस्टर कह ले, उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है। कोई ना कोई जो ख़राबी है उसको ठीक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपने फेस्टास को ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मनाते हैं और पहले ही ये चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे सुबह रोज़ एक गाड़ी आती है पानी की टैंकर, और यहाँ पे प्लास्टिक के इर्द गिर्द जितने पौधे हैं उन सबको पानी देती है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हर बंदे ने अपना काम करना है और हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ और माहिर है। उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने चली गई। रास्ते में हमारे ये एक बेकरी आती है, स्पेनिश बेकरी है। इसके मुझे अभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में इतना ख़ास पता नहीं कि हलाल हैं कि और भी मतलब मिक्स है कि नहीं, अभी मैंने यहाँ पता नहीं किया। यहाँ पर आप अपने कस्टमाइज़ जो हैं वो चॉकलेट केक्स बना सकते हैं। यहाँ टावर था, गाड़ी थी, नेक्स्ट जो था घोंसला कह ले, और लंदन ब्रिज वो जो था वो बना हुआ था। तो ये इतनी अमेजिंग चीज़ें, ये सब की सब चॉकलेट्स पे बनी हुई थी, और बाकायदा इन पे कीमत जो है प्राइसेस मेंशन हुई हुई है कि अगर आपने ये चीज़ बनवानी है इतनी कीमत की है, आपने ये चीज़ बनवानी है तो ये इतनी कीमत की है। तो कोई 70, कोई 80, कोई 100, कोई 200, तो ये इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये सारी स्पेनिश बेकरी है, और ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। छोटा सा घोंसला था, तो मुझे तो ये बेकरी इतनी अच्छी लगी। यहाँ पे ऐसे अंदर भी बहुत सारी जो है स्पेनिश बेकरी का सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तलहा वो एक गाड़ी के पीछे पड़ गया था, मुझे अभी लेके दो अभी लेके दो। मैंने उसको कहा ये चॉकलेट है, ये खाने वाली चीज़ है, तो उसने बड़ा तंग किया। और जी हम स्कूल से वापसी पे ही आ गए थे आज टेडी, और क्योंकि तहरीम और अमारा और तलहा को मिली हुई थी ईद। तलहा को तो इतना पता नहीं है ईद का, लेकिन तहरीम अमारा को बहुत पता है। तहरीम कह रही थी कि जी मेरी ईदी है, मेरे पैसे हैं, मुझे ना चीज़ कोई टॉय लेके दें या कोई चीज़ लेके दें, मामा आपने क्यों रखी हुई है मेरी ईद। मैं तो कब्ज़ा ग्रुप थी, मैं तो कहा था मैं रख लूँगी, खैर ये तुम लोगों को कोई और चीज़ ला दूँगी कोई अच्छी सी। लेकिन इनके बाबा ने भी कहा कि तुमने क्या कब्ज़ा किया हुआ है, बच्चों की ईद होती है, उनको ईदी दो और वो इंजॉय करें और अपने तरीके से जो उनका दिल है वो ले ले। बचपन ही होता है ईद गुजारने के लिए, तुम उस पर भी इनकी ना चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा, खास तौर पे पैसे इनको पता नहीं है, क्योंकि तरीम को पैसों का नहीं पता। तरीम को पता है कि मैं एक अपना मतलब मेरी ईदी से मैं कितनी चीज़ें खरीद सकती हूँ। तला को स्केट बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा था नहीं लेना, तुम गिर जाओगे। लेकिन बड़ा समझदार है, समझ आता है बात को। और फिर थोड़ी देर खेलता रहा वहीं पर, और फिर इसने जो था ना इसको वापस रख दिया था। और जी टैडी से तहरीम को एक पसंद आया था गिटार, और तलहा ने ली थी गाड़ी, उसको गाड़ी ही पसंद है। फिर हम आए थे एले हॉप में भी यहाँ पे इतने ज़बरदस्त जो है वो टॉयज़ थे। लेकिन वही बात आती है, तहरीम और तलहा वो फूलों के बाग में आए हुए थे, इन्हें समझ नहीं आती कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी लेनी। मेरा दिल था तहरीम को स्टोरी बुक ले लो, कोई कलर ले लो, कोई पेंसिल ले लो, लेकिन नहीं, तहरीम अपनी फजूल चीज़ें जो थी वो पसंद करी थी। और यहाँ पे बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिजनेबल प्राइसेस के जो हैं वो टॉयज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं और प्राइस वाइज भी। और यहाँ पे पेन की इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, और प्राइसेस भी बहुत अच्छे, 1 यूरो 2 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगा जो पेन है यहाँ पे मेरे ख्याल में 6 के 7 यूरो का है। और यहाँ पे बहुत अच्छे पेन थे। ये तहरीम कहती मैंने ये वाला लेना, वो ऐसे प्रेस करो तो वो कमोड से वो बाहर आती थी, तो कहती थी ये लेना है। मैंने कहा नहीं, गंदे काम कोई नहीं करने, बंदे तो पुत्रा कोई शैल है। लेकिन ये था कि मर्ज़ी उसने अपनी करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फ़्रॉक देख रही थी, बड़े ही प्यारे फ्रॉक लगे थे, 15-15 यूरो का लगा था, लेकिन ना इसमें कलर बहुत अच्छे थे। ये सारे जो थे वो कह लेना फ्री साइज़ था कि हर साइज़ के बंदे को जो है वो पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे ये हाथ के बनी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं, और आपको बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइसेस की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो गर्मी के जो हैं वो चीज़ें लगना शुरू हो गया। तलहा ने एज़ यूजुअल अपनी गाड़ी पकड़ ली, तहरीम ने कि क्यूब द रूब ये एक गेम होती है ये ख़रीदी, एक उसने पेन ख़रीद लिया। तो इन्होंने 3-4 जो थी वो चीज़ें ली थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गई थी चीज़ें लेके। जो मैंने कहा अब जल्दी जल्दी घर चलें, क्योंकि यहाँ पे इनके जो फेस्टास हैं वो जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी हम लोगों ने करवाया बिल, और अब हम चले जाएंगे घर। और घर जाके ना तहरीम हमारा तो जाते साथ अपने टॉय से खेल
हफ़्ता स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन बाद। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।